It's good morning, all of you. I am Sunil Sharma, your English teacher. You are heartily welcome, दोस्तों, इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस अभी अपनी क्लोज थी। नाउ आई एम अगेन स्टार्ट योर बुक बी हाइव्स, योर टेक्स्ट बुक बी हाइव्स। मैं आपकी दोबारा से जो बी हाइव्स की बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टेक्स्ट बुक बी हाइव्स। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड लिसन मी, बी केयरफुल। बड़ी सावधानी से मुझे सुने भी। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, आपका तीसरा चैप्टर है। इसको अपन पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लासेज के बंद होने से पहले। अपन बी हाइव्स के 2 चैप्टर क्लियर कर चुके थे दोस्तों। किस तरीके से एक लड़की की अपने माता पिता के लिए सोच होती है और कैसे समय समय पे वो बदलती रहती है कुछ विशेष घटनाओं के बाद में। तो प्लीज़, बड़ा चैप्टर है, इसको अपन 2 ऑडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी ए फियर्ड एंड ए अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके पापा के लिए बताया जा रहा है, जिससे वो डरकर और बचकर रह जाए। विशालकाय शरीर वाले थे। इधर राइट हैंड के पिक में भी आप देख रहे हो, पृष्ठ पे, पेज पे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कैम इन टू हर रूम। हर सुबह वो अपने काम पे जाने से पहले बच्ची के कमरे में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और वहाँ आकर उसे एक लापरवाही, कैजुअल यानी लापरवाही भरा चुम्बन देते थे। टू विच सी रेस्पोंडेड विद गुड बाई, और वो लड़की उसको उस चुम्बन का रिटर्न देती थी अलविदा पिताजी कहकर। गुड बाय फादर, एंड ओ देयर वॉज ए ग्लेड सीन ऑफ रिलीफ वैन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर। फेंटर एंड फेंटर से तात्पर्य है हल्का पड़ना, धीमा पड़ना। डाउन द लॉन्ग रोड, वो अलविदा पिताजी कहकर उसका उत्तर देती थी। और जब वो लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को मंद हुआ पाती थी, वे पिताजी पूर्ण से जाग चुके हैं, सुनती थी तो राहत महसूस करती थी, कुछ आनंद सा महसूस करती थी। पिताजी का विशेष रूप से प्रेशर ले रखी थी ये बच्ची। इसका नाम केजिया है, मुख्य पात्र है इस चैप्टर की, क्योंकि पिताजी का जो नेचर है बड़ा एग्रेसिव था, आक्रामक था बच्ची के लिए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब वो घर आते थे तो वो सीढ़ियों के निकट खड़ी हो जाती थी। स्टेयरकेस यानी स्टेयर केस यानी सीढ़ियों के निकट हो जाती थी, और हॉल में उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती थी आते ही। एंड हर्ड इज़ लाउड वॉइस इन द हॉल, तेज़ आवाज़ को सुनना। ब्रिंग मी टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ेंट द पेपर कम येट। आते ही जैसे उसके पिताजी 2-3 बातें कहते थे, मेरी चाय बैठक में लाओ, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है, ये सब पूछते थे। मदर गो एंड सी माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो क्या मेरा अखबार बाहर है। अपनी इसकी जो केजी है उसकी दादी से उसके पिताजी बोलते थे। इसके साथ साथ 3-4 बातें जनरली वो क्या करते थे। एक और चर्चा, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, बाहर जाके देखो कहीं मेरा अखबार बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेकर आओ। ये सब केजिया के पिताजी, उस छोटी बच्ची के पिताजी आते ही ऑफिस से आदेश देते थे। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ ए फादर वुड स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर मोर स्लोली विट अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। केजिया माँ उसको पुकारती थी उसका नाम लेकर, और ये कहती थी यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ, आ सकती हो और पिताजी के जूते उतार सकती हो। वो लड़की धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आती, जैसे इसमें है डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरना, और धीरे धीरे मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल्स को पार करते हुए बैठक कक्ष का दरवाज़ा धकेल कर खोलती उसे क्योंकि पिताजी बैठक कक्ष में मिलते थे। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवन देम इन ए वे डेट वॉज ए टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक पिताजी अपना चश्मा लगा लेते थे
और उसे इस ढंग से देखते थे कि छोटी बच्ची को बहुत ही डरावना लगता था, भयावह की स्थिति लगती थी अपने पिताजी को देखते हुए। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बन रही हो? साथ में उसके पिताजी उससे ये पूछा करते थे। मुख्य पात्र इसमें दो तीन ही है, केजिया के फादर, मम्मी, पापा और दादी। आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी। वो थोड़ी सी अकला के बोलती थी, पिताजी से डरती थी। यू डोंट नो इफ़ यू स्टार्टर लाइक डैट मदर विल बी हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम्हें नहीं पता, यदि तुम इसे हकलाओगी, ऐसे हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा केजिया। सी नेवर स्टार्टेड विथ अदर पीपल, यानी वो दूसरों के साथ नहीं अकलाती थी। कहने का तात्पर्य है पिताजी के पास ही ऐसा होता था। क्यों? हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, अपने पिताजी के पास ही अकलाती थी। बिकॉज सी वॉज ए ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो पिताजी के पास आवश्यकता से ज़्यादा सावधानी बरतती थी, सब शब्दों को सही ढंग से बोलना चाहती थी, कहना चाहने का अत्यधिक प्रयास करती थी, प्रॉपरली यानी उचित रूप से, इसलिए ज़्यादा सावधानी में उकलाती थी। वॉट इज़ द मैटर, वाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? क्या बात है, तुम किस बात पर इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टेट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन ए ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को सिखाओ कि वो ऐसे दिखाई नहीं दे कि आत्महत्या करने वाली हो, इतनी उदास और ज़िंदगी से टूटी हुई। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ये बात केजिया के पिताजी अपनी माँ से कहते थे और केजिया से कहते हैं लास्ट में, केजिया ये मेरा चाय का कप सावधानी पूर्वक वापस टेबल पर से ले जाओ। एक फैमिली की सामान्य चर्चा परिचर्चाएँ हैं। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वे इतने बड़े थे कि उनके हाथ, उनकी गर्दन, विशेष रूप से स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, और स्पेशल रूप से उनका मुंह जब वो जमाई लेते थे, उबासी लेते थे। थिंकिंग अबाउट इज हिम अलोन वॉज ही थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। जाइंट यानी होता है एक दैत्य, उनके बारे में केवल सोचना ही ऐसा था मानो कि वो एक दानव दैत्य जैसे दिखाई देते। आकार में बड़े थे फिजिकल रूप से, तो ऐसा लगता था केजिया को। ऑन सैटरडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर। ऑन संडे आफ्टरनून फादर एंड मदर, दोस्तों रविवार की दोपहर बाद दादी माँ उसको अपने माता पिता से अच्छी बातचीत करने के लिए बैठक के कमरे में भेज दिया करती थी। केजिया की दादी माँ, वो चाहती थी कि ज़्यादा मिलनसार हो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब वो कमरे में आती, देख रहे हो जैसे पिक में भी, तो उसकी माँ तो हमेशा कुछ पढ़ती हुई मिलती है। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और स्ट्रेच्ड यानी फैल कर सोना, और उसके पिताजी सोफ़ा पे फैल के सोते हुए मिलते हैं। हिज हैंड गिफ्सर ऑन हिज फेस, और उनके हाथ, उनके चेहरे पे, फेस यानी चेहरे पे हाथ का रुमाल हुआ करता था। इज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और वो सबसे अच्छे जो कुशंस थे, जो तकिए मान लो आप दोस्तों एक तरीके से, उस पर अपनी टांग रख के स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना गहरी नींद में सोते और खर्राटे लेते उनको पाती थी। वो जब भी आके नीचे उनके कमरे में जाती मिलनसार होने के लिए, तो ये स्थिति, ये सीन बताया जा रहा है लेखक के द्वारा। सी सेट ऑन ए स्टूल, वो वहाँ पर एक स्टूल पर बैठ जाती, ग्रेवली गंभीरता से वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक अप एंड स्ट्रेच्ड, और गंभीरतापूर्वक उन्हें देखती रहती जब तक वो जाग नहीं जाए। एंड आस्क्ड द टाइम, उठते ही वो टाइम पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसको तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया तुम मुझे ऐसे मत देखो। केजिया के पिताजी उठते उससे कहा करते थे, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन उल्लू, तुम एक ऐसे जब मुझे देखते हो तो एक भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे वैन सी वॉज कीप्ड इंडोर्स वैन ए कोल्ड, एक दिन जब जुखाम के कारण केजिया को घर के अंदर ही रखा गया, तो उसकी दादी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैड द फादर बर्थडे वॉज ए नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है।
नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह। एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस येलो सिल्क। और ये भी सुझाव दिया कि वह पीले रेशम के सुंदर से टुकड़े में एक पिन कुशन यानी पिन लगाने की गद्दी पिताजी को एक गिफ्ट के रूप में, स्पेशल उपहार के रूप में बना के दे। लेबरलेसली परिश्रम पूर्वक विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेच्ड 3 साइड्स। बहुत परिश्रम करके दोहरा सूती कपड़ा लेकर उस छोटी बच्ची ने उसे 3 ओर से सिल दिया। बट वॉट डू फिल इट विथ, लेकिन उसमें वो भरे क्या, अंदर क्या मैटर डाले। डेट वॉज दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी दादी बगीचे में बाहर थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू द मदर्स बेडरूम, वो अपनी टू लुक फॉर स्क्रैप, इसके लिए स्क्रैप्स यानी कतरन, वो छोटे छोटे टुकड़े ढूंढने के लिए अपनी माँ के कमरे में जाती है। शयन कक्ष में कतरनों को खोजती हुई वो माँ के रूम में आ जाती है। ऑन द बेड टेबल्स शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, पलंग से सटी मेज पर अच्छे कागज़ की कई सीटें उसे वहाँ रखी हुई मिलती है। और फाइन पेपर गैदर्ड दैम, अब वो उनको इकट्ठा करती है। गैदर्ड यानी इकट्ठा करना। टोर दैम इनटू ए टीनी पीसे, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उनको अपने खोल में भर देती है। स्टफ्ड यानी टोंसना या भरना। ये वर्ड मीनिंग में भी आपकी सारी स्पेलिंग। डेट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट ऑथोरिटी हैड बीन बी लॉस्ट। उस रात घर में क्रोधपूर्ण शोर शरामा व हंगामा था। ऐसा क्यों हुआ, क्रोधपूर्ण हंगामा क्यों रहा था? क्योंकि बंदरगाह के प्राधिकरण के लिए पिताजी ने महत्वपूर्ण सीट पे एक भाषण तैयार किया था। अब वो सीट पिताजी को मिल नहीं रही थी, क्योंकि उस सीट की कतरन करके उसने उसमें पिन कुशन में भर दिया था उसने। तो कमरों में तलाशी ली गई, रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में तलाशी ली गई। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से पूछताछ की गई। मदर कैम इन टू केजिया रूम, माताजी केजिया के कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन और रूम। वो केजिया से पूछती है कि मैं समझती हूँ क्या तुमने मेरे कमरे में कुछ कागज़ तो नहीं देखे थे। अब केजिया एक सीधी सादी गर्ल, वो झूठ नहीं बोलती थी। ओ यस सी सैड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज़। तो उसने कहा, अरे हाँ, वो बोली, मैंने उसे आश्चर्यजनक उपहार के लिए फाड़ दिए। वॉट स्क्रीन मदर, क्या माँ चीख पड़ी। इतना स्क्रीम्ड यानी चीखना। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम अभी तुरंत, तत्काल, इंस्टेंट यानी तत्काल होता है दोस्तों। डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष में, ओ तुम अभी तुरंत काल सीधे भोजन कक्ष में जाओ। एंड सी वॉज ड्रेस डाउन टू वेयर फादर वॉज ए फेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको खींच कर वहाँ लाया गया जहाँ पिताजी पीठ के पीछे अपने हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे, टहल रहे थे गुस्से के स्वभाव में। बिहाइंड हिज बैक, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने पीठ के पीछे। जब भी कोई आदमी टेंशन में, चिंता में होता है तो इस स्थिति में पीछे हाथ रखे ही चलता है। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। क्या हुआ, उन्होंने कठोरता से पूछा, पिताजी ने। माँ ने उन्हें बात समझाई। मदर एक्सप्लेन यानी माँ ने बात समझाई। स्टॉप्ड, तब वो रुके। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्चे को घूर के देखे। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये काम किया था? डिड से तात्पर्य किया था। न नो, सी विस्फर्ड, ने नहीं, वह फुसफुसा के बोलती। विस्फर्ड यानी फुसफुसा के बोलना। मदर गो ऑफ हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग। डैम्ड एक वर्ड है दोस्तों, ये इससे तात्पर्य है घृणित। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, माँ ने कहा, ऊपर के उस कमरे में जाओ और उस घृणित वस्तु को नीचे लेके आओ जिसमें तुमने ये भर दिया। सी डेड द चाइल्ड पुट टू बी बैड दिस इंस्टेंट, देखो इस बच्चे को इसी क्षण बिस्तर पर पटक दो, पिताजी ने इसे कहा। दोस्तों, आपका यहाँ पे आप चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।